कक्षा 10वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका यहाँ विषय इंग्लिश का, ठीक है, हाई स्कूल मुख्य परीक्षा वर्ष 2025 पे लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट कर रहे थे कक्षा 10वीं के यहाँ पे इंग्लिश पे लाओ, तो फाइनली आपके पे आ चुका है। और साथ ही इस वीडियो में आपका संपूर्ण उत्तर सहित पेपर कराया जाएगा। तो आप वीडियो को यहाँ पर लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों तक भी शेयर कर देना है, ठीक है। तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा। अब चलिए जो आपका विषय यहाँ पर इंग्लिश के पेपर वो देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके आते हैं इंस्ट्रक्शन आल क्वेश्चन आल कॉम्प्लेक्सली, फिर दूसरा आता मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन, ठीक है। तो आप यहाँ पर इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिएगा। अब चलिए जो आपका यहाँ पेपर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो सेक्शन ये आता है आपका रीडिंग। तो क्वेश्चन पहला आता है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, जो कि आपका 5 नंबर का रहने वाला पैसेज। तो इस पैसेज को आपको यहाँ पर ध्यान से रीड कर लेना, ठीक है। थोड़ा आपको यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं। आप यहाँ पर देख लीजिए, द ब्राइट ब्रदर्स डिड नॉट हैव टू लुक फार फॉर आइडियाज़, ठीक है। इस तरह से आपके यहाँ पर दिया गया। तो पूरा आपको यहाँ पर इंस्पिरेशन फॉर, ठीक है, बेलक्रो यहाँ तक रीड कर लीजिएगा ध्यान से, ठीक है। अब चलिए इसका पहला क्वेश्चन आता है द एयरप्लेन वाज इंस्पायर्ड बाय। तो आपका यह था प्लांट्स, बी था बर्ड्स, और सी था आपका एनिमल्स, और डी था फ्लाइज। तो जो आपके यहाँ पर दिया द एयरप्लेन वाज इंस्पायर्ड बाय, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा बर्ड्स, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता है बायो मी, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, बायोमेरिसी रिफर्स टू डिजाइन दैट। तो इसका आपका ए ऑप्शन दिया गया, ठीक है, बी ऑप्शन, सी और डी। तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा आर, इंस्पायर्ड बाय नेचुरल थिंग्स। फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं तीसरा क्वेश्चन आता है, जिसमें आप यहाँ पर थे बायो मिक्राई व्यूज द नेचुरल बर्ड अस आर। तो इसका आपका ये ऑप्शन आता, ठीक है, मिनी फील्ड ऑफ आइडियाज़, और बी था आपका मेंटर, सी था माइन फॉर रिसोर्सेस, और आपका डी था सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा मेंटर। फिर आपका जो यहाँ पर दिया चौथा भाट है हेल्पेड सॉल्व मैनी ऑफ द चैलेंजेस इनकाउंटर्ड बाय मैन। तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा इवोल्यूशन। फिर आपका पांचवा आता है द टू इंस्टेंसेस ऑफ बायोमिक्राई मेंशन इन द पैसेज आर। तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा बर्ड्स एंड बर्ड्स, ठीक है। इस तरह से आपका यहाँ पांचवा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन आपका 2 आता है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, ठीक है। आपका 5 नंबर का रहने वाला है। तो आप यहाँ पर एन ओल्ड शेपर्ड वाज प्लेइंग ऑन अ फ्लूट ऑन द, ठीक है, मार्शलैंड्स आउटसाइड रोम। इस तरह से आपके यहाँ पर दिया गया। तो पूरा आपको आउट ऑफ द प्लेस यहाँ तक आप यहाँ पर रीड कर लीजिएगा ध्यान से, ठीक है। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 दिया था, जो कि 5 नंबर का पैसेज था, तो इसको आपको ध्यान से रीड कर लेना, ठीक है। अब इसका जो पहला क्वेश्चन वो देख लेते हैं द फेयर वांटेड टू मैरी द शेपर्ड बिकॉज। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा ही कुड प्ले स्वीटली ऑन हिज फ्लूट। फिर आपका यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं व्हेन द फेरी पुट आ रिंग ऑन हिज फिंगर द शेपर्ड। तो इसका आपका ए ऑप्शन आता है मेरिट हर, और बी आता आपका डिस्पेयर्ड, और सी आता आपका टर्नेड इनटू अ स्ट्यूट, और डी आता चेंजेड इनटू अ हैंडसम यूथ। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा चेंजेड इनटू अ हैंडसम यूथ। फिर आपका यहाँ पर तीसरा देख लेते हैं द शेपर्ड वेंट टू रोम इन आ। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा कोच। फिर आपका यहाँ पर चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं व्हेन द शेपर्ड रीचर्ड रोम ही। तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा मीट हिज फ्रेंड्स देयर, ठीक है। अब चलिए आपका पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पांचवा आता द क्वीन ऑर्डर्ड द शेपर्ड टू बी बीप्ड, ठीक है, आउट ऑफ द प्लेस बिकॉज ही। तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा टर्नेड ओल्ड एंड अगली, ठीक है। इस तरह से आपका यहाँ पर हो जाता है क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है, जो कि आपका 5 नंबर का पैसेज दिया गया था। अब क्वेश्चन आपका 3 आता है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, ठीक है। आपका 4 नंबर का रहने वाला है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका पहला क्वेश्चन आता है रीड द पैसेज केयरफुली एंड मेक नोट्स, यानी जो आपका पैसेज दिया गया है इसी में से आपको यहाँ पर नोट्स बनाने हैं। और दूसरा आता है गिव अ सूटेबल टाइटल, साथ ही आपको टाइटल भी लिखना है, ठीक है। तो आपको नोट्स और यहाँ पर टाइटल किस तरह से लिखना, चलिए वो इसकी जो आंसर है वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, आपको नोट्स किस तरह से बनाने हैं। पहले तो आप यहाँ पर नोट्स ऑन द पैसेज, यानी पहले आपको हेडिंग डालनी है वेजिटेबल ऑयल, इसके अंदर आपको 2 पॉइंट लिखने हैं, ठीक है। फिर आपको यहाँ पर दूसरी हेडिंग डालनी है मिनरल ऑयल, फिर इसके अंदर आपको इतने सारे पॉइंट लिखने हैं, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, आपको इस तरह से यहाँ पॉइंट लिखने हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। पहले तो आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इतना स्क्रीनशॉट, ठीक है, और साथ ही इतना स्क्रीनशॉट, ये आपके यहाँ पर हो जाते हैं नोट्स। और साथ ही आपका यहाँ पर टाइटल देख लीजिए, ये आपका सूटेबल टाइटल यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो इस तरह से आपका यहाँ पर क्वेश्चन 2 का आंसर कंप्लीट हो जाता है। अब चलिए आपका यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका क्वेश्चन यहाँ पर सेक्शन भी आती है राइटिंग, जिसमें आपका क्वेश्चन चौथा आता है, ठीक है।
तो आप यहाँ पर यू आर निसी स्टडिंग इन गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल मोरेना, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। तो इसमें आपको क्या करनी है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट पर आपको एप्लीकेशन लिखनी है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपको स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट पर एप्लीकेशन वो इस तरह से लिखनी है, टू द गवर्नमेंट गर्ल्स, ठीक है, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल नंबर 1 देवास, ठीक है। और आप यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से पूरी आपको याद करनी है यहाँ पर, ठीक है, मुकेश राय तक, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके यहाँ पर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट पर एप्लीकेशन हो जाती है। आई बैक टू स्टेट दैट आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 10, ठीक है, इस तरह से पूरी याद कर लीजिएगा। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट आपका यहाँ पर क्वेश्चन आता है, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका इसका अथवा वाला क्वेश्चन दिया गया, यूर मोनिका लिविंग एट A10 आस्था परिसर भोपाल, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड आरती टेलिंग हर अबाउट योर समर हॉलीडेज प्रोग्राम एंड इनवाइट हर टू ज्वाइन यू। तो जो आपका यहाँ पर चौथे का अथवा का आंसर है वो आपको खुद करना है, ठीक है। अब चलिए आपका 5वां आता है, राइट एन ऐसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 150 वर्ड में आपको क्या करना है, यहाँ पर ऐसे लिखना है, ठीक है। तो जो आपका यहाँ पर दिया गया माय हॉबी, तो माय हॉबी पर हम यहाँ पर ऐसे लिख लेते हैं। तो ये आपका माय हॉबी पर ऐसे, ठीक है, इंट्रोडक्शन, माय हॉबी, माय गार्डन और कॉन्क्लूजन, ठीक है, इस तरह से आपका यहाँ पर ऐसे कंप्लीट हो जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर जो इसका आपका अथवा दिया गया, जिसमें आपको यहाँ पर एक पैराग्राफ लिखना है, ठीक है, 4 टॉपिक दिए हैं, तो किसी एक टॉपिक पर आपको पैराग्राफ लिखना है। अब जो आपको क्वेश्चन यहाँ पर 6 दिया गया, जो कि आपके यहाँ पर, ठीक है, क्वेश्चन जो आपका 6 दिया, ऑन द बेसिस ऑफ द पिक्चर गिवन वैल्यू डिस्क्राइब हाउ वी कैन कीप आवर सेल्फ फिट एंड हेल्थी। तो इस पिक्चर को देखकर आपको एक पैराग्राफ लिखना है 75 वर्ड में। तो जो क्वेश्चन 6 में का आंसर है वो देखेंगे हम यहाँ पर वीडियो के लास्ट में, ठीक है। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए सेक्शन सी आती है आपकी ग्रामर, तो हम यहाँ पर ग्रामर को कंप्लीट कर लेते हैं। फरिंदा ब्लैंक्स आपके यहाँ पर आते हैं, ठीक है। तो पहले आपका आता है डॉट डॉट मून बार्क्स स्लोली एंड साइलेंटली, तो इसका आंसर आपका द हो जाएगा, ठीक है, द मून बार्क्स स्लोली एंड साइलेंटली। फिर आपका जो यहाँ पर दिया राम इज सिटिंग डॉट डॉट राधा एंड सपना, तो यहाँ पर राम इज सिटिंग बिटवीन राधा एंड सपना, तो बिटवीन आपका यहाँ पर दूसरे का आंसर रहेगा। फिर तीसरा था मंडे कम्स आफ्टर संडे, ठीक है, आफ्टर आपका यहाँ पर रहेगा तीसरे का आंसर। चौथा आता द बुक इज नॉट ऑन द टेबल, तो यहाँ पर द बुक इज ऑन द टेबल, ठीक है, ऑन आपका इसका राइट आंसर रहेगा। फिर जो आपका यहाँ पर दिया गया है हिज अंकल डाइड ऑफ कैंसर, तो इसका आंसर आपका ऑफ हो जाएगा। और जो 6वां था फिजिक्स इज, ठीक है, फिजिक्स इज नॉट अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, तो इसका आंसर आपका इज हो जाएगा। इस तरह से आपके फरिंदा ब्लैंक्स कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं डू एज डायरेक्टेड आते हैं एनी 5, ठीक है, आप यहाँ पर थे डू एज डायरेक्टेड एनी 5 आपको 5 करने हैं। तो बोला था ही डिज हिज वर्केबल, इसको आपको नेगेटिव में चेंज करना है। फिर दूसरा आता ही हैज टेकन टी, इसको आपको इंटरोगेटिव में चेंज करना है। फिर तीसरा आता दे आर सेलिंग देयर हाउस, इसको आपको प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज करना है। फिर आपका जो यहाँ पर चौथा दिया गया, ठीक है, द पार्क वर प्लेइंग चिल्ड्रन फुटबॉल, इसको आपको मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। और जो आपका 5वां दिया ही इज रिच ही इज नॉट हैप्पी, इसमें आपका एड का प्रयोग करना है। और जो आपका 6वां दिया गया, तो इसमें आपको पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में चेंज करना है। तो चलिए आपके यहाँ पर जो डू एज डायरेक्टेड सॉल्यूशन वो देख लेते हैं। तो पहले का आंसर रहेगा आपका ही डिड नॉट डू हिज वर्क वेल, दूसरे का आंसर रहेगा आपका हैज ही टेकन टी, और तीसरे का आंसर रहेगा दे आर सेलिंग देयर हाउस, और चौथे का आंसर रहेगा चिल्ड्रन वर प्लेइंग फुटबॉल इन द पार्क, 5वें का आंसर रहेगा आपका ही इज रिच एट ही इज नॉट हैप्पी, ठीक है। इस तरह से आपके यहाँ पर डू एज डायरेक्टेड सॉल्यूशन हो जाता है। जो 6वां दिया गया है वो हमने छोड़ दिया क्योंकि आपको 5 करने थे, तो 5 के आंसर करा दिए। अब चलिए आपकी सेक्शन डी आती है टेस्ट वर्क, तो हम यहाँ पर टेस्ट वर्क कंप्लीट कर लेते हैं। तो आपको क्वेश्चन 9 आता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है, जो कि आपके 4 नंबर के रहेंगे। तो पहला था लेंचो रोट अ लेटर टू, तो इसको आपको यहाँ पर गॉड से मैच, यानी गॉड आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दूसरा आता हु इज द पोएट ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो, तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा रॉबर्ट फॉस्ट। फिर जो आपका यहाँ पर तीसरा दिया हु हैज रिटन द पोएम फायर एंड आइस, यानी फायर एंड आइस के लेखक कौन है आपको बताना है, तो इसका आंसर आपका रॉबर्ट फॉस्ट हो जाएगा। और जो आपका यहाँ पर दिया गया चौथा वेयर वाज लेंचो हाउस सिचुएटेड, तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा टॉप ऑफ अ हिल, ठीक है। इस तरह से आपको क्वेश्चन 9 यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। आप क्वेश्चन 10 देख लेते हैं, जिसमें आपका आता है रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द पोर्स एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बेलो, ठीक है, आपका पैसेज दिया गया है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इस पैसेज को आपको ध्यान से रीड कर लेना है। अब इसके जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। पहला था फ्रॉम विच लेसन हैज दिस टेस्ट बीन टेकन, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा नेल्सन मंडेला लॉन्ग बार्क टू फ्रीडम। फिर आपका दूसरा था इन द अबाउट टेक्स्ट आई रिफर्स टू, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा नेल्सन, ठीक है सॉरी नेल्सन मंडेला। फिर आपका जो यहाँ पर तीसरा दिया गया द सेरेमनी टुक प्लेस इन, तो इसका आंसर आपका प्रेटोरिया हो जाएगा, ठीक है, तीसरे का आपका ये करेक्ट आंसर रहेगा।
अब चलिए आपका 10वीं का बी आता है, रीड द फॉलोइंग स्टार्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन वैल्यू। ये आपकी पोयम दी गई है हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, ठीक है, ये आपकी पोयम दी गई है, तो इसको रीड कर लीजिएगा ध्यान से। अब इसके जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन आता है फ्रॉम विच पोयम द अबव लाइन्स है बीन टेकन, यानी जो आपकी लाइन दी गई थी वो किस पोयम की है, तो इसका आंसर रहेगा आर टाइगर इन द जू। फिर जो आपका दिया भार डच द स्टार एट, तो इसका आंसर आपका स्टार से मैच कर दें, यानी स्टार्स आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर जो आपका तीसरा दिया बिच ऑफ द फॉलोइंग इज अपोजिट ऑफ द वर्ड ब्रिलियंट, तो ब्रिलियंट का आपको अपोजिट लिखना है, तो ब्रिलियंट का अपोजिट आपका डल हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपके यहाँ पर क्वेश्चन 10वीं का जो बी है वो कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन आपका 11 आता है, जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन 11 आता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 30 एंड 6, आपको 6 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। तो चलिए जो आपका पहला क्वेश्चन दिया भाट डिड लंच होप फॉर, ठीक है। फिर आपका दूसरा था भाट कॉम्प्लीट द यंग सीगल टू फाइनली फ्लाई। फिर तीसरा था भाट मेड द वोमेन इन द कंट्रोल सेंटर लुक एट द नेटर स्ट्रेंगली। फिर चौथा था भाट डिड अन्ने वांट टू कीप अ डायरी। पांचवा था भाट आर द एल्डर्स इन अ गोवा नॉस्टैल्जिक अबाउट। और छठवां था भाई इज कंपेयर टू हेवन। और सातवां था भाट डिड मेजर डू टू द बॉक्स, ठीक है। अब चलिए जो इनके आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका पहले क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए। ये आपका पहले क्वेश्चन का आंसर रहेगा, ये आपका दूसरे क्वेश्चन का आंसर रहेगा, ठीक है। ये आपके तीसरे क्वेश्चन का आंसर है, ये आपके चौथे क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट यहाँ पर लेते चलिए। और ये आपका 5वें क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है, और ये आपका 6वें क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। और ये आपका 7वें क्वेश्चन का आंसर। तो आपके 7 क्वेश्चन के आंसर करा दिए और 6 करने थे, जो भी आपको 6 सही लगे वो याद कर लेना। फिर आपका 12वां क्वेश्चन आता है, जिसमें आपको 2 क्वेश्चन करने। तो पहला था भाट इज आर डस्ट ऑफ स्नो, भाट डच द पोएट से हैज चेंज्ड हिज मूड। फिर दूसरा था भाई आर द ट्रीज मूविंग टू द फॉरेस्ट। फिर तीसरा था बिहार डिड द बालगो, ठीक है। तो चलिए आपके 12वें क्वेश्चन के पहले वाले का आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए। द आर डस्ट ऑफ स्नो रिपर्स टू टिनी स्नो फ्लैक्स, ठीक है। इस तरह से पूरा आपको यहाँ पॉजिटिविटी, ठीक है, पॉजिटिविटी तक पूरा याद करना है। फिर दूसरे क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपके दूसरे क्वेश्चन का आंसर रहेगा और ये तीसरे क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो इस तरह से आपका 12वां क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। फिर यहाँ पर क्वेश्चन 13 आता है, जिसमें आपको 2 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन दिया, दूसरा, तीसरा, ठीक है। क्वेश्चन आप देख लीजिए अच्छी तरह से। अब चलिए जो इनके आंसर वो देख लेते हैं। तो ये आपके 13वें के पहले वाले क्वेश्चन का आंसर, ये आपके दूसरे वाले क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, और तीसरे क्वेश्चन का आंसर। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन 13 यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। फिर आपका क्वेश्चन 14 देख लेते हैं, जिसमें आपका यहाँ पर दिया गया बैंकिंग बाज कॉन्सिडर्ड एन इम्पोर्टेंट एंड ठीक है प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन अ ट्रेडिशनल गोवन विलेज एक्सप्लेन, ठीक है। तो 14वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं हम यहाँ पर। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 14वें क्वेश्चन का आंसर, तो आप इसका भी यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और आपको यहाँ पर अच्छे से याद कर लेना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फिर इसका आपका अथवा दिया गया, तो अथवा का आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका 15वां क्वेश्चन आता है, इज थीम ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। तो चलिए आपका 15वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो ये आपका 15वें क्वेश्चन का आंसर है, तो इसका भी आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए जो आपका यहाँ 15वें का अथवा दिया गया है, राइट द सेंटर आइडिया ऑफ द पोएम अमंडा, ठीक है। अमंडा पर आपको सेंटर आईडी लिखना है, तो इसका आंसर आपको खुद करना है। आप 16वां क्वेश्चन आपके यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, इन द एंड ऑफ द लेसन, ठीक है। इस तरह से आपको क्वेश्चन दिया गया, तो हम 16वें क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर देख लेते हैं। तो आपका ये रहा 16वें क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। इस तरह से जो आपका पेपर है पूरा हमने संपूर्ण उत्तर सहित करा दिया है, और साथ ही आपने यहाँ पर अच्छे से आपको याद कर लेना, ठीक है। और आप वीडियो को यहाँ पर लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई, तो आप वहाँ से पेपर का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।